जब मन शांत होता है तो शरीर शिथिल तथा रिलैक्स होता है। उसी समय आत्मा इस ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, जिसे योग कहते हैं। योग शास्त्र के अनुसार इस मन तथा शरीर की स्थिति को योग कहते हैं। आजकल के समय में मनुष्य बहुत भाग दौड़ कर रहा है। अपने जीवन में उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी एडवांस जा रही है, उसके साथ उसको भागना है। योग के जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हमारे पूरे शरीर पर काम करते हैं। ऋग्वेद में योगा का एक उल्लेख मिलता है। योगो जीवात्मना परमात्मनोः, अर्थात जीवात्मन का परमात्मा से मिलना ही योग कहलाता है। 25 साल पहले जब हम योगा करते थे तो करीब 82% पीपल हेल्दी थे और आते थे योगा करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और सिर्फ 18% बीमार थे। लेकिन अब रिवर्स हो गया है। 80% बीमारी जिसको बीमार है वही लोग आते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो आज पूरी दुनिया इसको अपना रही है। हेल्थ, पीस मतलब स्वास्थ्य और शांति, इन दोनों का समन्वय एक ही धारा में मिलता है, वह है योग। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं योग का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन नाउअडेज लाइफ। आज के जमाने में कई लोग योग को मात्र शारीरिक व्यायाम से जोड़ते हैं, अर्थात योग इज मेयर अ फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम तो केवल इसका एक छोटा सा अंग है। योग इससे कई गुना गहरा है, विस्तृत है। यह हजारों वर्षों पुरानी भारत की अमूल देन है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में इसे एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मन की चंचल वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो आज भी विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को संभाल और संवार रही है। योगा न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का मिलने का मार्ग भी है। योग का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके अवशेषों में मिले मोहरों पर योग मुद्राओं के चिन्ह मिलते हैं। योग शब्द संस्कृत धातु युज से आता है, जिसका अर्थ है मिलना, जोड़ना। ऋग्वेद में योगा का एक उल्लेख मिलता है। योगो जीवात्मना परमात्मनोः, अर्थात जीवात्मन का परमात्मा से मिलना ही योग कहलाता है। योग के इतिहास में महर्षि पतंजलि का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका काल हम कह सकते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। महर्षि पतंजलि सिर्फ योगी ही नहीं थे, बल्कि महान व्याकरणाचार्य और चिकित्सक भी थे। उनकी कितनी रचनाएं आई हैं, जैसे कि महाभाष्य,
पर उनकी महान रचनाओं में से पतंजलि सूत्र हैं। पतंजलि सूत्र, जिसे हम योगा सूत्र भी कहते हैं, उनके 4 अध्याय हैं। पतंजलि योगा सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए बताते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योगा कहलाता है। उन्होंने अष्टांग मार्ग को स्पष्ट रूप से समझाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धारण और समाधि, ये जैसे एक सीढ़ी है जिसके 8 अंक हैं, जो साधक को भौतिकता से ऊपर ग्रेजुअली ऊपर उठाते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण योग की बात करते हैं और 3 मार्ग बताते हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। 11वीं शताब्दी में हठ योग का विकास हुआ। गुरु गोरखनाथ और गोरख संप्रदाय ने योग को हठ योग को एक नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि शरीर को साधने से ही आत्मा की साधना हो सकती है। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में योग का परिचय दिया। 20वीं शताब्दी में श्री कृष्णमाचार्य जी ने योग को एक आधुनिक नींव दी। उनके शिष्य BKS अयंगर, पटाबी जॉयस और देविकाचार्य जी ने योग को पॉपुलराइज किया। आज की बात हम करें तो स्वामी रामदेव का योगदान सराहनीय है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करने के लिए परामर्श देते हैं। अपितु स्वस्थ रहने के लिए केवल शारीरिक व्यायाम ही पर्याप्त नहीं है। शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकमात्र योग ही हमको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। जैसे ऋषि पतंजलि के योग सूत्र के समाधि पाद का दूसरा सूत्र कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात यह वह अवस्था है जिसमें चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध अर्थात नियंत्रण हो जाता है। संक्षिप्त में, मन शांत तो तन शांत। योग के जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हमारे पूरे शरीर पर काम करते हैं। जैसे कि हमारे मन को ठीक रखने के लिए हमें चाहिए यम और नियम का पालन करना। यम नियम के पालन करने से हम अंदर एक तरह से मानसिक शांति होती है तथा हम समाज में अच्छे तरह से कार्य कर सकते हैं और जितने भी कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथा है, जितने भी चीज़ निगेटिव होते हैं उससे हम दूर रहते हैं। दूसरी चीज़ आता है आसन। आसन में जैसे हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, जहाँ पर हम सुख का अनुभव करते हैं, तो अलग अलग आसन बताए गए हैं योग में जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के जितने अंग होते हैं और प्रत्यंग होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, इन सब पर कार्य करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है और हमारे शरीर में जितने दोष होते हैं, जितने मल इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम श्वास लेते हैं और हमारे शरीर में जो भी अंदर हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारे शरीर को एकदम साफ़ करता है। जैसे कि भट्टी होता है, हमारे शरीर के जितने दोष होते हैं, जहाँ जहाँ पर छुपे होंगे दोष, प्राणायाम से सभी दोष बाहर निकल जाते हैं और शरीर एकदम साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद प्रत्याहार में हम अपने मन को एकत्रित करते हैं, जिससे हम एक तरह से फोकस हो जाते हैं। उसके बाद धारणा, हम स्थिर रूप में बैठ जाते हैं और अपने शरीर को एक तरह से जो कनेक्टिविटी है, जो ईश्वर है, उसके साथ हम जुड़ने लगते हैं। और ध्यान की स्थिति में जो है हम लोग अलग अलग तरीके से ध्यान है
वो पूरे हमारे मस्तिष्क जो है ब्रेन वेव्स को एकदम काम करता है और हमको पूरा फ़ायदा देता है। और अंतिम जो है जिसको कहते हैं ध्यान समाधि, समाधि की स्थिति में हमें जितना प्रकृति में जो ब्रह्मांड में जितना ज्ञान होता है उन सब ज्ञानों से हम जुड़ जाते हैं। जब वो ज्ञान जुड़ते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम पूरे जन का कल्याण कर सकते हैं और पूरे समाज को सुधार सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि अष्टांग योग जो है ये 8 अंग पूरे आपके शरीर, इंद्रियां, मन, आत्मा सभी पर काम करता है और अध्यात्म की ओर आपको ले जाएगा, जिससे पूरे पहले तो आपको कल्याण होगा, उसके बाद समाज को कल्याण होगा और पूरे राष्ट्र को कल्याण होगा योग करने से। आजकल के समय में मनुष्य बहुत भाग दौड़ कर रहा है। अपने जीवन में उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी एडवांस जा रही है उसके साथ उसको भागना है। तो इसीलिए सुबह सवेरे से शाम तक उसको कुछ न कुछ काम करते रहना है। लेकिन इस भाग दौड़ में कई सिचुएशंस में उसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और स्ट्रेस यदि बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन ये अगर थोड़े समय में सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक मानसिक रूप से चलते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों की तरफ अग्रसर होता है। और वो जो बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के निमित्त से निकल रही है उन्हीं को लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहा जाता है। उसको अवॉइड किया जा सकता है, परंतु इस आधुनिक दुनिया में जहाँ केवल भाग दौड़ है, बहुत मुश्किल है इन बीमारियों से दूर रहना। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके यदि हम थोड़ा एक्सरसाइज या योगा कर लेते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? अगर ये शरीर हमारा बैठने के लिए नहीं बना हुआ है, इस शरीर को हिलना डुलना, इसको एक्सरसाइज कराना, इससे काम कराना, इसीलिए ये बना हुआ है। परंतु मनुष्य बहुत सारा समय जो बैठे बैठे निकाल देते हैं उसमें शरीर के अंदर कई व्याधियां आ जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियां आ रही हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। या बैठे बैठे किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसी को सियाटिका हो जा रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो जा रहा है या हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ेस हैं।
योग का महत्व तथा उसकी लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में व्याप्त है। उसका मूल स्रोत भारत से होते हुए भी आज के आधुनिक युग में कई विदेशों में प्रसिद्ध है। विदेशियों ने उसका गूढ़ रहस्य को जाना और अपने जीवन शैली में भी अपना रहे हैं। आज योग केवल योगियों के लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। 25 साल पहले जब हम योगा करते थे तो करीब 82% पीपल हेल्दी थे और आते थे योगा करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और सिर्फ 18% बीमार थे। लेकिन अब रिवर्स हो गया है, 80% बीमारी जिसको बीमार है वही लोग आते हैं। और तो वर्ल्ड ओवर ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये जो हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का, ये सब डिस्टर्ब हो गया है। तो योगा ये डिसिप्लिन देता है, कब कितना खाना है, कितना पीना है, कितना सोना है। जैसे कि एक गीत आता है, बहुत साल पहले ये डिक्रीट हुआ था इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन इस साल इंटरनेशनल मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, और वो ब्रह्मा कुमारी जो यूनाइटेड नेशंस में है न्यूयॉर्क में, हम गत साल वहाँ पर गए थे, वो ये प्रस्ताव रखा, और इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी। तो ये जो योग है, पतंजलि योगा 8 पढ़ाव जो है, यम नियम आसन प्राणायाम शरीर के लिए, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आत्मा के लिए, तो ये सब जैसे कि कंप्लीट हो गया और वर्ल्ड ओवर ये सब अपना रहे हैं। और योगा जब हम कहते हैं तो योग तो सिर्फ एक सिस्टम है, 8 पढ़ाव जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि में आसन प्राणायाम से लोग सोचते हैं यही है सब कुछ, लेकिन कर्म योगा भी है। बहुत से लोग कर्म फिलोसफी जानते हैं कि इट्स ए यूनिवर्सल, जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। ड्रग्स लेंगे तो जल्दी मरेंगे और आत्मा का वृद्धि प्रारंभ नहीं होगा। ओके, तो जब लोग योगा करते हैं तो कर्म पे ध्यान रखते हैं। और दूसरा कुंडलिनी योगा है, भक्ति योगा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा है। लाया योगा, हॉट योगा अभी करते हैं हॉट चैम्बर्स में, ताकि जैसे कि हमाम करते हैं, सोना करते हैं, उसमें 40 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करके योगा करते हैं, तो बहुत पसीना निकलता है और टॉक्सिक वेस्ट निकल जाता है सभी पोर्स के। तो योगा डांस भी है।
m'appelle Prithviraj Bidosi. Je travaille dans l'hôtel comme yoga master. Et comme yoga, il est bien internationalement bien proposé. Il y a beaucoup de clients étrangers qui viennent à Maurice, dans mon hôtel. Et je trouve ma classe yoga, même méditation. Et comme je travaille dans l'hôtel, il y a beaucoup de clients, étrangers qui viennent venir. Et dans ma classe, il y a beaucoup de pays, comme la France, Sud-Afrique, l'Inde, même Russe. Il y a beaucoup de Russes plutôt, quand on fait yoga. Et quand nous faisons la classe de yoga dans l'hôtel, nous trouvons que nous avons comme une classe. Ils ont fait une session, donc on peut faire les autres demander quand les autres classes. Je dis, moi, je fais ici tous les jours. Tous les jours, nous avons une classe complémentaire. Mais parfois, arrivé, ils ont qui demandent problème de la santé, ils ont une classe personnelle, individuelle. Là, nous faisons une classe individuelle, one-to-one. Nous faisons autres pays l'hôtel. Les autres pays, une grande monnaie, 2500 à 3000 roupies pour une heure temps, pour une classe à l'hôtel. Pour récemment une classe personnelle là. Ça fait très longtemps que je fais le yoga, donc très longtemps, je veux dire 2 ans. Donc avant, j'étais dans le marketing, dans la vente et tout. J'ai tout changé pour commencer le yoga parce que voilà, c'était une vie très stressante. Et aujourd'hui, le yoga, ça m'a permis justement d'avoir une vie relaxante. Donc je suis vraiment à peace maintenant avec moi-même. Confidence and relax, less stress. Je viens de commencer le yoga et je peux dire que franchement, le peu de temps depuis que je pratique le yoga, ma vie a changé. Et je peux dire drastiquement. Je suis une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus vers les autres, beaucoup plus vers moi-même déjà. Le yoga, il est bien fun avec bien les dit que nous faisons nous plus beaucoup nous plus beaucoup il est healthy. Et moi, je commence à faire yoga, méditation, mais des années en méditation. Et je fais commence à faire yoga parce que yoga nous garde bien relax, nous feel bien en peace et que nous moins stressés. ये फिजिकली बहुत अच्छा है और मेंटली भी बहुत अच्छा है तो मैं पहले से भी करना चाहता था ये फिर मेरे को है ना अखबार में ये इश्तिहार मिला तो फिर मैं आके यहाँ पे ये किया तो बहुत अच्छा लगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अभी के लिए भी और बाद के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये on finit tous les quarantaine mais j'ai réalisé qu'à travers une tierce personne qui intègre le yoga et là c'était un changement total pour moi. Alors le yoga, beaucoup de personnes ont une perception qui seulement c'est une posture, respiration, méditation. Mais yoga est plus que ça. C'est une discipline de vie, nous sommes capables de dire. Et effectivement, quand on tourne vers le yoga, ça apporte beaucoup de changements de moi. Et le classe que moi c'est dans la région de Flac. Et en termes de personnalité, ça apporte plus calme dans moi. Qu'auparavant, il y a un chamboulement par rapport au style de vie. Et avec le yoga, ça fait changer. Et je trouvé le changement à la maison chez moi. Je pratique yoga depuis assez longtemps, plus que dizaines d'années. En fait, c'est avant de me marier. Mais je continue de pratiquer, même après mon mariage. Mais après, la famille, après une fille, et puis mon époux. Mais petit à petit, quand on commence à pratiquer, quand on commence classe diplôme, monsieur ici nous fait venir pour joindre et motiver aussi. Et ça n'apporte nous reste plus, nous passons un moment ensemble. Quand nous passons ça, nous pratiquons yoga ensemble et amener l'harmonie et la paix et nous en prendre plus. मैं योगा के लिए 10 बरिस हो गए 10 बरिस हो गए हम योगा करेला बहुत अच्छा बा गोर हाथ के दर्द पीठ के दर्द सबके अच्छा बा बहुत ये कपाल भारती विलोम ये सब करेला कपार के सब पहुँचेले को अच्छा बाटे नफा बा कर बता
योग कहेंगे या योगा, अंततः वह आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। आपको स्वास्थ्य चाहिए, योग आपको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। आपको मन की शांति चाहिए, योग आपको वह भी दे देंगे। आपको आत्मज्ञान चाहिए, यह भी योग आपको प्रदान करेंगे। मात्र योग को अपने जीवन से जोड़ना है, अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना है। कई लोगों की मान्यता है कि योग केवल व्यायाम है, परंतु योग कोई व्यायाम मात्र नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। शरीर, मन और आत्मा का मिलन, योग।